नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड कंप्लीट कोर्स के 11th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MS वर्ड में आप पेज की सेटिंग कैसे करते हो। पेज की सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है MS वर्ड में, क्योंकि जब आप प्रिंट निकालोगे अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का, जैसे मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अगर मैं पेज की सेटिंग्स अच्छी तरह से नहीं करूँगा तो जब आप देखना, ध्यान रखना, जब आप प्रिंट निकालोगे किसी भी अपने शीट में तो वो प्रिंट हो सकता है आपका जिस तरह से आपको यहाँ पर शो हो रहा हो उस तरह से ना हो। कुछ आपके वर्ड्स कट हो जाएं, कुछ आपके जो शीट है उसमें आपको वर्ड्स ना दिखें। तो आपको पेज की सेटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पेज सेटिंग में यहाँ पर इसका साइज़ चेंज कर सकते हो, आप जो है ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हो। हम एक एक करके सब चीज़ें देखेंगे। और अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक रूलर बार ऊपर मेरे शो हो रही होगी, अगर ये आपके MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं शो हो रही है तो आपको इसको शो करने के लिए क्या करना है वो हम देखेंगे। आपको MS वर्ड में जो है व्यू वाला एक और टैब दिखेगा, यहाँ पर व्यू वाले टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर शो वाला ग्रुप मिलेगा। शो वाले ग्रुप में आपको रूलर, यहाँ पर पहले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको टिक लगाऊंगा तो मेरी रूरल बार यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरह से आप भी कर लें ताकि आपको भी रूरल बार यहाँ पर दिखे। अब रूरल बार को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ग्रे एरिया है और एक वाइट एरिया है। यहाँ पर एक ग्रे सा आपको दिख रहा होगा, एक वाइट सा दिख रहा होगा एरिया, और यहाँ पर फिर से ग्रे एरिया दिख रहा होगा। और जो इसके बीच में नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये बेसिकली नंबर्स हैं, मेजरमेंट्स हैं इंचेस में। अभी इंचेस में शो हो रही है, हम देखेंगे आप सेंटीमीटर mm में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हमें इंचेस में शो हो रहे हैं। हम समझते हैं सबसे पहले ये ग्रे एरिया क्या शो करता है। जितना भी आपके यहाँ पे रूलर बार में ग्रे एरिया होगा उसका मतलब है कि वो आपके पेज का मार्जिन है। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, ये पूरा ये जो यहाँ से शुरू है तो ये वाला जो है मार्जिन है, मतलब यहाँ से आपका पेज जो है खाली रहेगा, ये आपका मार्जिन है यहाँ पर। और इसी सेम तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक ग्रे एरिया है। तो जहाँ तक ये ग्रे है वहाँ आपको ये जो मार्जिन दिखाई देगा। आप यहाँ पर जो है आप ब्लैंक रहेगा आपका, यहाँ पर आप कुछ वर्क नहीं करोगे। ये आप मार्जिन रखते हो अपने शीट में, जितना भी आप मार्जिन रखना चाहो। इसको कम ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, हम देखेंगे आप कम ज़्यादा कैसे करते हैं इसको। जैसे यहाँ पर भी देखो ग्रे एरिया है ना, तो इतना ग्रे एरिया जो है अभी बेसिकली ये 1 इंचेस जो है सिलेक्टेड है, 1 इंचेस ये का मार्जिन है यहाँ पर। तो इतना एरिया जो है यहाँ पर मार्जिन है हमारे पास। ये हम बेसिकली रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जब आप शीट्स प्रिंट करते हो तो हो सकता है आपको साइड में वो जो है शीट्स में आप जो है बाइंडिंग करते हो, कुछ करते हो, तो उसके लिए ये स्पेस एरिया होता है। और इस तरह से जो है अच्छा भी लगता है देखने में। स्पेस के साथ कुछ स्पेस जो है इम्पॉर्टेंट होता है, मार्जिन। सो ये कुछ जो है आपको रूलर बार में आपको अंडरस्टैंड करना था। अब मैं आपको बताऊंगा कि रूलर बार में आप जो है इस जो आपकी यहाँ पर मेज़रमेंट है इसको आप और मेज़रमेंट यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अभी इंचेस में शो हो रहा है हमें 1 2 3 4, ये सारे इंचेस में है हमें जो मेज़रमेंट शो हो रही है। हमें इसको अगर mm या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली जो है फाइल टैब पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल टैब पर आपको लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन का वो मिलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है। क्लिक करते ही एडवांस सेटिंग में आप आ जाएंगे और आपको नीचे नीचे आना है। यहाँ पर जो है आपको कुछ ऑप्शन मिलेगी डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको डिस्प्ले एक ऑप्शन मिलेगा और डिस्प्ले ऑप्शन में आपको शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ, यहाँ पर इस तरह का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको इंचेस शो हो रहा होगा या आपको कुछ और यूनिट भी शो हो सकती है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जिस भी यूनिट में अपना जो रूलर बार है उसको रखना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स या फिर पिकाज, आप किसी में भी इसको कन्वर्ट करके रख सकते हो। मैं इंचेस में ही प्रेफर करूँगा तो इंचेस में मैंने रखा है। इसको ओके कर देंगे और सिंपली यहाँ पर रूलर बार की सेटिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं आप पेज की सेटिंग कैसे करते हो। पेज की सेटिंग करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लेआउट वाले टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक पेज सेटअप का पूरा ऑप्शन मिलेगा।
पेज सेटअप में आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स है, वन बाय वन देखेंगे हम कैसे आप सेटिंग्स करते हो। सबसे पहले आपको साइज़ का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको साइज़ सिलेक्ट कर लेना है आपके शीट का, जिस भी शीट पर आप प्रिंट निकालना चाहते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत सारे शीट के साइज़ दिख रहे होंगे, लेटर दिख रहा होगा, लीगल साइज़ है, A3 साइज़ है, A4 साइज़ है। आपके डॉक्यूमेंट का जो भी साइज़ है, मेरा जैसे A4 है तो मैंने A4 सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, A4। ये आपका जो भी आप अपना लेटर का या फिर आपके पास लेटर साइज़ है या फिर लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास साइज़ है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के वो होते हैं, शीट्स होती हैं। जो भी आपके पास शीट है उसका साइज़ आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं A4 साइज़ सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहला आपका काम यही होगा कि अपनी शीट का साइज़ आप अच्छे से सिलेक्ट कर लें। अब मैंने अपनी शीट का साइज़ सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसमें हमें ऑप्शन मिलती है ओरिएंटेशन की। यहाँ पर आपको एक ओरिएंटेशन वाला जो कमांड दिख रही होगी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलती हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप की। अब जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो पोर्ट्रेट मोड में है, मतलब ये हमें जो जब प्रिंट होगा तो इस तरह से जो है वर्टिकली जो लॉन्ग साइड वाली साइड है उससे उसमें प्रिंट होगा इस तरह से। जैसे लॉन्ग साइड होती है ना आपकी शीट की, एक शॉर्ट होगी एक लॉन्ग होगी, तो जो लॉन्ग वाली साइड है, लंबी साइड है, उस तरह से ये नीचे को प्रिंट होगा, इस तरह से वर्टिकली प्रिंट होता है। अगर आप ओरिएंटेशन में जो है इसको लैंडस्केप में चेंज करते हो तो यहाँ पर देखना कुछ चेंजेस होंगे। जैसे ये वाला, अब ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा इस तरह से। जो शॉर्ट वाली साइज है, ठीक है, ये शॉर्ट वाली है, ऊपर से ये वाली, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा। तो आप ओरिएंटेशन भी बदल सकते हो यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट की। अब मैं आपको कुछ और चेंजेस दिखाता हूँ। मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में ही रखता हूँ, मतलब वर्टिकली ही प्रिंट होगा। अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल रही होगी मार्जिन की। जैसे ही मैं मार्जिन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे बहुत सारी जो है ऑप्शंस मिल रही हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होती हैं। नॉर्मल मार्जिन है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, माइक्रोड है, इस तरह से। जो हमारा नॉर्मल रहता है, देखो यहाँ पर टॉप एंड लेफ्ट जो है 1-1 इंच का मार्जिन रहता है, बॉटम में भी 1-1 इंच का मार्जिन रहता है। ये हमारा जो है नॉर्मल मार्जिन है। उसके बाद नैरो मार्जिन जो है उसमें 0.5 इंच का रहेगा, मतलब उससे कम। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर जो है ये मार्जिन जो है कम हो गया हमारा। जैसे आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर जो है स्पेस कम हो गया जो ये मार्जिन था। तो इस तरह से आप जो है मार्जिन को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं मॉडरेट करता हूँ तो मॉडरेट आपको टॉप में जो है 1 इंच का मिलेगा, लेफ्ट में आपको 0.75 इंच का मिलेगा, बॉटम में 1 इंच का, राइट में 0.75। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखा हुआ था कि आपको जो है टॉप में 1 इंच का मिलेगा और साइड में जो है 0.75। इस तरह से मार्जिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो पूरे पेज का। मैं मार्जिन जो है आपको और एक तरीका बताता हूँ। जैसे कस्टम मार्जिन से भी आप मार्जिन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कस्टम मार्जिन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर पेज सेटअप का, अब आपको अपनी मर्जी से, जैसे वो डिफ़ॉल्ट था ना, अब आपको अपनी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से आप मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 1 इंच है, मैं इसको सपोज दैट मैं 0 इंच कर देता हूँ, मतलब 0 कर देता हूँ। मैं मार्जिन चाहता ही नहीं हूँ, जितना भी मेरी शीट है उसमें कम्प्लीटली मेरा जो है ये टेक्स्ट आए। अब देखो, जैसे मैं मार्जिन को 0 कर दूंगा और इसको मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद देखना आप चेंजेस देखना, अब मार्जिन जो है कम्प्लीटली यहाँ से गायब हो गया है। अब जैसे ही आपका पेज शुरू होता है वैसे ही आपका टाइपिंग भी शुरू हो जाती है। इस तरह से कोई भी मार्जिन आपने नहीं रखा है। आप इस तरह से भी जो है मार्जिन अपना सेट कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा अगर आप जो है प्रोफेशनली कुछ वर्क कर रहे हो तो अपने मार्जिन को जो है वो नॉर्मल पर ही सिलेक्ट करें। नॉर्मल ही जो है बेसिकली बेस्ट होता है। अदरवाइज़ आप जो है नैरो मार्जिन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप मार्जिन जो है कम रखना चाहते हो। इससे आपकी पेजेस की जो नंबर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो मैं इसको अपना नॉर्मल पे ही सेट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम्स की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर आपको कॉलम्स दिख रहा होगा, तो जैसे ही मैं कॉलम्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट राइट। तो हम बेसिकली देखते हैं, जैसे मैं 2 कॉलम पर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। इस तरह से आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, इस तरह से लिखा होता है।
2 कॉलम्स 3 कॉलम्स, जैसे मैं 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड करता हूँ तो इस तरह से यहाँ से ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ये फर्स्ट, ये यहाँ से ये फर्स्ट होगा शुरू, फिर यहाँ से ये सेकंड, इस तरह से आगे आगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हो। इस तरह फिर नेक्स्ट यहाँ से, फिर अगला यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से आप जो है इसको रीड कर सकते हो। और आपको एक और प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही होगी, जैसे मैं इसको सेट करता हूँ 3 या 2 पे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ये जैसे यहाँ पर मैक्सिमम के बाद कुछ स्पेस रह रहा है, लीवरेजिंग के बाद कुछ स्पेस रह रहा है, तो इस स्पेस को आप कैसे ठीक करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, होम टैब पर आ जाना है। होम टैब पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक जस्टिफाई का ऑप्शन दिखेगा। आप Ctrl+J से भी जस्टिफाई कर सकते हो, या फिर आप पैराग्राफ में आकर के यहाँ पर क्लिक कीजिए जस्टिफाई पर, ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब अगर आपको ये पूरा जो आपने पेजेस हैं सब आपको जस्टिफाई करने हैं तो सिंपली Ctrl+A से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा आपका जितना भी आपने लिखा होगा। जैसे आपको यहाँ पर पहले कुछ स्पेस दिख रहा था, अब आपको किसी भी पैराग्राफ में स्पेस नहीं दिखेगा, और इस तरह से जो है अच्छा, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप जो है अपने MS वर्ड में कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो। सो ये था कुछ MS वर्ड में पेज सेटिंग का तरीका। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस, ताकि आपके दोस्तों को भी MS वर्ड की नॉलेज हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।